Hello दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अर्निंग विद लर्निंग एंड आई होप यू आर गुड। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग अपडेट्स। आज की वीडियो दोस्तों इतनी इन्फॉर्मेटिव है कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। तो मेरी सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे भाई हैं, जो भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि किसी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि आज मेरे डाउन में एक दो बंदों के मेरे पास कॉल्स आए, तो वो मैं देखकर काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ कि एक मेरे डाउन में डाउन लाइन में एक बंदे हैं, वो बहुत ही प्यार वाले हैं। उनका आज विड्रॉल आया था तकरीबन सुबह 5 बजे मैजिक एनएफटी की तरफ से, और 11 बजे ठीक उनके अपने ही वॉलेट से, जिन पे आया था ट्रस्ट से, अपने ऑटोमेटिकली किसी स्कैमर ने उनके अकाउंट से $1300 उड़ा के ले गए वो। ये कितनी अजीब बात है। और इससे पहले भी एक दो केसेस मेरे पास आए थे ऐसे। तो मैंने वैसे पिछले एक वीडियो में बताया था कि आप अपने अकाउंट को कैसे इसमें सिक्योर कर सकते हो। तो आज मैं डीप डिटेल देने वाला हूँ, ट्रस्ट वॉलेट को आप कैसे सिक्योर कर सकते हो। और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप बहुत ज़्यादा सेफ़ हो जाओगे। और वैसे बिनेंस जो होता है वो भी सही है, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट ज़्यादा इसमें लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इजी है। बिनेंस थोड़ा सा केवाईसी होने के कारण लोग वहाँ पे कम ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्योंकि वो जैसे ये डिसेंट्रलाइज है वो सेंट्रलाइज है। तो ऐसे ही आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता। आपने एक एक स्टेप ध्यान रखना है, कैसे सिक्योर करना है, कैसे इसको हर एक चीज़ को कनेक्ट करना है, सब कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। ये मैंने एक डमी अकाउंट बनाया है सिर्फ आपको समझाने के लिए, सिर्फ एक हर एक चीज़ के ऊपर, क्योंकि जब आप वॉलेट क्रिएट कर लोगे तो आपके पास ऐसा एक फेस आ जाएगा। अब यहाँ से मेन शुरुआत होती है कि आपने कैसे हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप कैसे इसमें करोगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले कि इसको यूज़ कैसे करना है और कैसे इसको सिक्योर करना है। सबसे पहले जब भी आप इसमें कोई ऐड करते हो, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ देम हम एड्रेस यूज़ करते हैं मैजिक एनएफटी की तरफ से। और जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ज़रूरी ये नहीं कि सिर्फ मैजिक एनएफटी के रिलेटेड आपको काम आएगी। आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो अगर ट्रस्ट वॉलेट किसी भी कंपनी के साथ आपने किया हुआ है तो आपने उसको भी आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। जैसे सबसे पहले आप इसमें कॉइन, जो भी आप इसमें करेंसी ऐड करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने मैनेज क्रिप्टो पे जाना है। अब यहाँ से अपने नेटवर्क चूज़ कर लेना है। और आपको पता है कि जो वेब 20 है वो BNB की ब्लॉकचेन है। अब यहाँ से आप करेंगे, आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप USDT लिख दीजिए, ऑटोमेटिकली ये कैच कर लेगा। ठीक है, यहाँ से काफ़ी सारे आ रहे हैं। आप देखिए 5th नंबर पर ये रहा। तो यहाँ पे बैक जाएंगे, यहाँ पे हमने ओके कर दिया, ये शो होने लग जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए ऑटोमेटिकली इस पे आ गया। फिर हम मैनेज क्रिप्टो पे जाएंगे। ये इजी है ढूंढना, मैं उसका एक वे बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद फिर आप जाएंगे नेटवर्क पे। अब आपने करना है ट्रोन को चूज़ करेंगे तो देखिए तीसरे नंबर पे ट्रोन आ गया। यहाँ से आप इसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया, दो हो गए। जैसे आप इसको कर लेते हो, फिर एक हमें मेन होता है BNB को भी ओके करना, क्योंकि BNB की इसकी ब्लॉकचेन है। ठीक है, यहाँ से आपने इसको ऑन कर लिया BNB को, ये हो गया। ठीक है, ये आपके पास 3 एड्रेस हो गए। अब गलती से ये देख लीजिए अभी क्या हुआ। मैंने जान के किया था ताकि मैं आपको समझा सकूं। मुझे 3 करने थे, ये ऑटोमेटिकली चौथा हो गया, ये वाला कॉइन। ठीक है, ये आपके सामने है, ये वाला, ये ऑटोमेटिकली हो गया, गलती से हो गया, बाय मिस्टेक। यही गलती सब करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ होनी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ होनी नहीं चाहिए जिस पे आप वर्क ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये कॉइन कनेक्ट हो जाते हैं और आपका जो भी फंड होता है USDT में वो उड़ा के ले जाते हैं। ऐसे ही गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ वही टोकन या कॉइन रखना है जिस पे आप वर्क करते हो, जिसकी आपको नीड होती है। जैसे USDT के हम मैजिक से विड्रॉल लेते हैं तो उसकी नीड है, ट्रोन से भी ले लेते हैं। अब BNB तो लेना ही पड़ता है क्योंकि यहाँ पे उसकी फ़ीस लगती है। तो यहाँ पे जब भी आप कुछ करो तो यहाँ से इसको डिसेबल कर दिया करो। ये देख लीजिए मैंने डिसेबल कर दिया है। अब मेरे पास 3 बचे हैं। पहला स्टेप आपने ये रखना है। दूसरा स्टेप आपने ये देखो, सेटिंग है, ऊपर का ऑप्शन आता है ये वाला सेटिंग, ये वाला। ठीक है, इस पर क्लिक करना है।
यहाँ पे जब ओके करेंगे तो यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन आता है, वॉलेट कनेक्ट। ये देख लीजिए भी कहीं से ये वॉलेट कनेक्ट तो नहीं है, क्योंकि जब हम ट्रीजर फंड में होते थे तो वहाँ पे वो वॉलेट कनेक्ट के बारे में बोलते थे। ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ टीज़र के जो हैं वहाँ पे भी ये गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके साथ वॉलेट कनेक्ट थे। तो यहाँ से आपने अगर आपका वॉलेट अगर कनेक्ट है तो उसको आप उसको मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से ओके करेंगे तो देखो मेरा कनेक्ट नहीं है। अगर किसी का कनेक्ट है तो यहाँ से उसको डिसकनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके बाद आपने आना है प्रेफरेंस में। प्रेफरेंस में आने के बाद आपने डैप ब्राउज़र में जाना है। यहाँ पे भी देखिए कि कोई चीज़ ऑटोमेटिकली या कुछ वो तो नहीं है। और सबसे पहले एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्लियर ब्राउज़र का। अगर आपका कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ होगी तो आप इसको क्लियर कैसे करो, यहाँ से ओके करो, यहाँ पे ओके करके इसको क्लियर कैसे कर लो, ठीक है, वो भी ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर आप बैक साइड पे आओ। बैक साइड आने के बाद आपने क्या करना है, सिक्योरिटी पे जाना है। सिक्योरिटी पे जैसे ही मेरा पासवर्ड मैं डालने जा रहा हूँ, ये देखिए जब मैंने डाल दिया तो यहाँ पे देखिए अगर आपका पासकोड ऑन नहीं है तो पासकोड डालिए। पासकोड वो चीज़ होती है कि जब आप इसमें कोई भी ट्रांजैक्शंस करेंगे तो पासकोड के बिना आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, वो ज़रूर करिए। ऑटो लॉक सिस्टम होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑटो लॉक का मतलब कि आपने एप्लीकेशन खोली, अब थोड़ा सा कोई और फ़ोन आ गया, अटेंड कर लिया, तो इमीडिएट का ऑप्शन चूज़ करिए, तुरंत वो लॉक हो जाता है, फिर आप लॉक खोलोगे तभी होगा। दूसरी चीज़ ट्रांजैक्शन साइनिंग। ट्रांजैक्शन साइनिंग वो होती है कि जब आप कोई भी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हो फंड को, तो जब वो की मांगता है तो वो चीज़ आपकी ट्रांजैक्शन साइनिंग पे मांगी जाती है। कोई भी आप 1 2 3 4 डालते हो या कुछ भी, और पासकोड वो चीज़ है जब आप इसको एप्लीकेशन को खोलते हो, स्पेशली ट्रस्ट वॉलेट को, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए कि आपकी वो लगी हुई है। अगर नहीं लगी हुई तो ये आपने ऑप्शन चूज़ करने हैं इसमें, ठीक है। ये मेन चीज़ें हैं, ये आपने ध्यान रखनी है, तभी आपका अकाउंट है वो सिक्योर हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गई जो एप्लीकेशन के अंदर की चीज़ें। अब सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, सबसे मस्ट वो ये है कि जब आपका देखो, एक मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, अब एक बार फिर रिपीट करके बताने वाला हूँ कि जब आप इस पे जाएंगे, ऊपर डमी अकाउंट मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे अकाउंट हैं, तो मैंने डमी अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनुअल का ऑप्शन आता है, गूगल का आता है, तो यहाँ पे अपने मैनुअल पे जाना है, ओके करना है। और यहाँ पे ऐसा सीक्रेट फेस आने वाला है, जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद ना सीक्रेट फेस आएगा, वो अपने पेपर पे लिख कर आप किसी अपने कबर्ड में डाल लीजिएगा। यहाँ पे ओके किया, ओके करने के बाद मैं कंटिन्यू किया। हो सकता है आपको स्क्रीन डल दिख रही हो, ब्लैक दिख रही हो, लेकिन मुझे यहाँ पर 12 फेस का एक सीक्रेट फेस दिख रहा है, उसमें 12 चीज़ें लिखी हुई हैं। या आप किसी पेपर पे या किसी चीज़ से लिख के आप अपने कबर्ड में रख लीजिए। कभी इन केस भगवान ना करे रख लीजिए। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, कभी भी वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने किया नहीं है, इसके करने के बाद ही एक्टिव हो जाता है। जैसे यहाँ पे बैकअप नाउ लिखा रहा है, यहाँ पे एक्टिव लिखा आ जाएगा, ठीक है। इसको करके रख लीजिए। और वो जो सीक्रेट फेस है किसी पेपर पे रख के आप अलमीरा में रखिए। भगवान ना करे कभी आपका फ़ोन गुम हो जाए, चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप अपना ये वाला वॉलेट रिकवर कर सकते हो दोबारा सीक्रेट फेस दिखाकर। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, मस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, किसी भी बंदे के पास आपका ये सीक्रेट फेस कभी भी किसी से, चाहे कितना भी कोई सगा है आपका, आपने ये सीक्रेट फेस कभी किसी से डिस्कस ही नहीं करना, क्योंकि वो चाहे कुछ भी हो, आपका अगर सीक्रेट फेस 2 बंदों के पास, यानी कि 2 बंदे वो मालिक हैं। ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं कि वो आपकी जो करेंसी है आप उसके मालिक हैं, गवर्नमेंट या वो चीज़ें आपको ये देख नहीं रही होती, तो इसलिए जो है ये आपका ही होता है। और इसमें अगर कोई गड़बड़ भी हो गई तो फिर कोई भी यहाँ पे आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर आपके सीधी सिंपल बात में समझाऊँ, अगर आपके यहाँ से कोई हैक कर लेता है तो आपकी वो जो भी करेंसी है वापस नहीं आएगी। यह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। दूसरा, जैसे हम इसमें आते हैं बैक साइड पे, और दूसरी चीज़ मेन बताने वाला हूँ। दूसरा मैं बताने वाला हूँ, काफ़ी ना ऐसे भी स्कैमर्स हो रहे हैं, हमने देखा है कि कोई लिंक डाल देते हैं, लिंक पे ओके करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको बोला जाता है कि आप पहले 1 डालो, और ऑटोमेटिकली आपके कट जाते हैं, सारे कट जाते हैं। तो किसी से भी फालतू आप उन्हीं से ट्रांजैक्शन करें जो आपको पर्सनली जानते हैं। कई बार डॉलर कम के चक्कर में आप किसी अननोन बंदे से बात कर लेते हो कि मैं या ज़्यादा लालच के चक्कर में कि मैं ज़्यादा दिलवा दूंगा, तब भी हम फंस जाते हैं। तो आप लालच में ना रहें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें।
यही मेरी आज की वीडियो का मेन कंसेप्ट था। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। उसके बाद भी मेरे डाउनलाइन में किसी भाई को दिक्कत आ रही है तो मुझसे डिस्कस करे, मैं 1 to 1 उनको समझाऊंगा, क्योंकि मेरा फोकस अपनी टीम पर होता है। और यही मेरी आज की वीडियो थी। फिर भी अगर आप किसी को समझ नहीं आया तो मैं आपको फिर समझाऊंगा। दूसरा, जो भी मेरे भाई मैजिक एनएफटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस आपका है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन एज अ गाइडेंस के तौर पे मैं ज़रूर आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आपको जितना हो सकेगा मैं उसके बारे में बताऊँगा। और जो भी भाई लिंक से ज्वाइन करना चाहता कर सकता है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आप मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो वो भी आप लिंक करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं छोटी मोटी अपडेट्स वहीं दे देता हूँ। जैसे ये भाई की जो आज उड़ गए हैं, मैं उसके बारे में भी ये देखिए लास्ट में आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये देख लीजिए, आज उनके 1300 1367। देखो ये बिग अमाउंट होता है, कोई मजाक नहीं है, किसी की मेहनत है। वो एक झटके में 11:30 में उड़ा के ले गए, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने ये देखिए गलती क्या करी थी कि देखो कितने कॉइन उन्होंने यूज़ करे हैं। TRX है, ये है, वो है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, लिट कॉइन वगैरह हो गया सारा कुछ, अब ये कहीं ना कहीं उनको पता ही नहीं होता है कि ये सारी कॉइन ऐड हैं, क्योंकि ये उसी को नॉलेज होती है जो समझ सकता है। तो TRX है, चलो ये तो खैर चाहिए होता है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इस पे आपने फोकस करना है कि कभी आपके साथ गलती ना हो। अच्छा, एक चीज़ और, हमने इसका लिंक निकाला क्योंकि यहाँ पे उनका ना ऑटोमेटिकली, ये देखिए उनका ना वो आ गया है, ये वाला जिस पे ये ऑटोमेटिकली गया, ट्रांसफ़र हुआ है, तो हमने उसका बी ट्रेस भी किया था। मैंने लिंक निकाला, आप हैरान हो जाओगे, शॉक हो गया मैं ये चीज़ों को देखकर कि जब मैंने इसको ओके किया, इसमें से पता नहीं कितने डॉलर जो है ना, वो देखिए, ये देखो निकले हुए हैं। जब इनका आया था 3 सेक्स वाला, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि इस बंदे ने कितने अकाउंट के डॉलर उड़ा के ले गया वो। ये देख लीजिए, सुबह की बात है ये, तो मैंने तब चेक किया था। ये देखिए, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 1367, यही वाली ट्रांजैक्शन थी, ये वाला देखो, ये वाली देखो, ठीक है। और इस वॉलेट पे ये गया हुआ है, तो देखो ये कितने लोगों का उड़ा के ले गया है। इनका मतलब वही है कि ये देखो कितने लोगों का उड़ा के ले गया ये उस वॉलेट से। मतलब खाली एक वॉलेट से नहीं, इसने काफ़ी बंदों के साथ स्कैम किया, तो ये बहुत बड़ा कोई शातिर बंदा है। तो इसी चीज़ों को बचने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आई, सॉरी, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, क्योंकि मुझे ज़रूरी था अपडेट करना, बताना। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, 1 to 1 बात करो। और अपने अकाउंट को, अपनी चीज़ों को प्लीज़ सिक्योर करके रखो, किसी से भी अपनी चीज़ों के बारे में डिस्कस मत करो, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट में ना तो मेल आईडी डाली जाती है, ना फ़ोन नंबर, ताकि आप वो चीज़ें कर लो। यहाँ पे सिर्फ एक की, सीक्रेट फेस ही सब कुछ है, तो वो आप ज़रूर रखिए, पासवर्ड लगा के रखिए, और सारी चीज़ों को अपडेट करके रखिए। कभी भी आपके अकाउंट में कभी दिक्कत नहीं आएगी। कभी कोई चीज़ होती है, गड़बड़ हो जाती है, किसी के साथ ट्रेजेडी हो जाती है, उससे कुछ सीखना चाहिए। तो यही मेरी आज की वीडियो थी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching this video.